हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम परीक्षावाणी का तीसरा चैप्टर कर रहे थे, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उसके 50 क्वेश्चन कवर करे थे। उससे आगे के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। 51वां क्वेश्चन है आपका, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? ऑप्शन है आपके बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, रामपाल या गोपीचंद। तो गणदेश सेवा संघ का गठन होता है आपका 1938 में। इसका गठन किया जाता है 1938 में। ये किया जाता है आपका दिल्ली में। कहाँ किया जाता है? दिल्ली में इसका गठन किया जाता है। ये करते हैं आपके श्रीदेव सुमन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गणदेश सेवा संघ का बाद में नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ कर दिया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे आपके डी पंत। ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के स्वर्णकारों द्वारा किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात किया जाता था? तो कुमाऊं के स्वर्णकार द्वारा बोरेक्स का आयात किया जाता था आपका तिब्बत से। कहाँ से किया जाता था? तिब्बत से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? तो गढ़वाल की बारदोली के नाम से जाना जाता है आपका गुजड़ू को। किसे जाना जाता है? गुजड़ू को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो गढ़वाल के लिए देवभूमि शब्द आया आपके वेदों में। ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है। तो गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख मिलता है हमें कहां से? स्कंद पुराण से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। स्कंद पुराण में हमें गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो ये कहा गया है आपके केदारखंड। ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से ट्रोन्स व कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। तो ये कहा गया है मानसखंड। ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो ये थी आपके अलकापुरी में। कहाँ थी? अलकापुरी में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड स्थित है आपके टिहरी जिले में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो भृगतुंग शब्द का प्रयोग किया जाता है केदारनाथ के लिए। ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। तो रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी आपके जोशीमठ में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा उसका जन्म हुआ था। तो चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था आपके कड़वा आश्रम में। कहाँ हुआ था? कड़वा आश्रम में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी आपके श्रीनगर में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गोरखाकालीन नेथरा का किला कहाँ है? ठीक है। गोरखाकालीन नेथरा का किला स्थित है आपके अल्मोड़ा जिले में। कहाँ है? अल्मोड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में गढ़वाल के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है?
तो गढ़वाल के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। देखिए अल्मोड़ा में है जाखन देवी मंदिर, यहाँ से पुष्टि होती है यक्षों के निवास की। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था। तो कनकपाल आपके पवार वंश का शासक था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं आपके देवी चंद को। किसे कहते हैं? देवी चंद को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, देवी चंद को कहा जाता है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था। तो चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था आपके गाय। क्या था? गाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना की थी। तो अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना की थी आपके ज्ञानचंद ने। किसने की थी? ज्ञानचंद ने। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी कार्तिकेयपुर राजवंश को। किसे माना जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी आपका संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। और इनकी लोक भाषा थी आपका पाली। ठीक है, राजभाषा थी संस्कृत और लोक भाषा थी आपका पाली। अगला क्वेश्चन है कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ था। तो ये आगमन हुआ था आपका शंकराचार्य का। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गांव में ग्राम प्रधान मुखिया की नियुक्ति प्रणाली शुरू हुई। देखो गांव में ग्राम प्रधान और मुखिया की प्रणाली शुरू की थी आपके चंद राजाओं ने। किसने की थी? चंद राजाओं ने। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं मिली हैं। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो 54 मुद्राएं मिली हैं हमें, ये मिली हैं हम कत्यूर घाटी से। कहाँ से मिली हैं? कत्यूर घाटी से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश था। तो अविभाजित गढ़वाल राज्य के अंतिम नरेश थे आपके प्रद्युमन शाह। कौन थे? प्रद्युमन शाह। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था। तो ये स्थित था आपके जोशीमठ में। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, कत्यूरी शासक का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र था आपका जोशीमठ। अगला क्वेश्चन है तपोवन में किसने तपस्या की थी। तो तपोवन में तपस्या की थी आपके लक्ष्मण जी ने। किसने की थी? लक्ष्मण जी ने। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पाली भाषा के बहुत साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो पाली भाषा का बहुत साहित्य है जिसमें उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बौद्ध साहित्य के पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ में देह त्यागा था। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपना देह त्यागा था 820 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो कुलिंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था आपका अमोघ भूति। कौन था? अमोघ भूति। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है आपके
कण्वा आश्रम से। कहाँ से जुड़ा है? कण्वा आश्रम से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस गढ़वाली शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो 9 रत्न थे आपके फतेहपति शाह के शासनकाल में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई? तो संगोली की संधि होती है आपकी 1815 में। कब होती है? 1815 में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला त्रिशाला बंदोबस्त हुआ। तो ब्रिटिश शासनकाल का पहला त्रिशाला बंदोबस्त होता है 1817 में। कब होता है? 1817 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में प्रजामंडल को मान्यता मिली। तो टिहरी रियासत में प्रजामंडल को मान्यता मिलती है 1946 में। कब मिलती है? 1946 में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है आपके तिलू रौतेली को। किसे दी गई है? तिलू रौतेली को। ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेपाल नरेश अशोक चल उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो नेपाल शासक अशोक चल्ल का उत्तराखंड में आक्रमण होता है आपका 1191 में। कब करता है? 1191 में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अशोक चल्ल के आक्रमण की जानकारी मिलती है हमें गोपेश्वर के त्रिशूल लेक से। कहाँ से मिलती है? गोपेश्वर के त्रिशूल लेक से हमें इसके आक्रमण की जानकारी का पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नागकाटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो नागकाटी रानी के नाम से जानते हैं हम कर्णावती को। किसे जानते हैं? कर्णावती को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचशाला बंदोबस्त हुआ। तो ब्रिटिश गढ़वाल का पहला पंचशाला बंदोबस्त होता है 1823 में। कब होता है? 1823 में। ये किया जाता है आपके कमिश्नर ट्रेल द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। तो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित आपके केदारनाथ में। कहाँ है? केदारनाथ में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी पद सर्जित किया गया। तो पटवारी पद सर्जित किया गया था आपके 1819 में। कब किया गया था? 1819 में। ये करते हैं आपके कमिश्नर ट्रेल। किसके द्वारा? कमिश्नर ट्रेल द्वारा पटवारी पद का सर्जन किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वराज भवन की आधारशिला रखी। तो स्वराज भवन की आधारशिला रखी गई थी आपके बागेश्वर जिले में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। स्वराज भवन का गठन किया जाता है बागेश्वर जिले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है आपके जगत चंद के शासनकाल को। ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस पवार शासक को राज्यभार सौंपा था? तो रानी गुलेरिया ने राज्यभार सौंपा था आपके कीर्ति शाह को। किसे सौंपा था? कीर्ति शाह को। ठीक है। कीर्ति शाह की संरक्षिका थी आपके रानी गुलेरिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? श्रीनगर से हटाकर टिहरी को राजधानी बनाया था आपके सुदर्शन शाह ने। किसने बनाया था? सुदर्शन शाह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी? तो सर की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को। किसे दी थी? कीर्ति शाह को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासक काल में हुई? तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है आपके प्रताप शाह के शासनकाल से। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता है। देखिए, गोरखाओं के अत्याचारपूर्ण शासनकाल को यहाँ की भाषा में कहा जाता है गोरख्याली। क्या कहा जाता है? गोरख्याली। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हैं आज के महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन। इससे आगे के एमसीक्यूज क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो में आप अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।